हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिरोसियस इन्वेस्टिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफ़ी बूम देखने को मिला। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि पेंट इंडस्ट्री हो गई, टिम्बर हो गई, सिरेमिक्स हो गई, सीमेंट्स हो गई। वैसे ही यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है जो इसमें डील करती है। तो स्टील इंडस्ट्री के शेयरों में भी काफ़ी अच्छा बूम देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जानेंगे जो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जिसमें काफ़ी पिछले कुछ सालों में अच्छा गेन देखने को मिला है। तो पहली कंपनी पे आते हैं, नाम देख पा रहे हैं यहाँ पे, वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। कंपनी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1699 एंड आज इसमें 2.74% की तेज़ी देखी गई है कंपनी में। अगर हम लोग कंपनी का एक साल का रिटर्न देखते हैं तो एक साल में कंपनी ने 135% का अच्छा रिटर्न दिया हुआ है। 5 ईयर्स का रिटर्न अगर हम लोग कंपनी का देखते हैं तो 5 ईयर्स में 410% का रिटर्न है। अभी कंपनी को 5 ईयर्स नहीं कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं 27 मई 2022 को आई, तो अभी कंपनी को 2 साल ही अप्रोक्स होने वाले हैं और 2 साल में कंपनी ने 410% का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील पाइप्स की। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 5 तरह के पाइप बनाती है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील हाई प्रेसिजन सीट एक्सचेंजर ट्यूब्स बनाती है। देन स्टेनलेस स्टील हाइड्रोलिक एंड इंस्ट्रूमेंटल ट्यूब्स बनाती है। देन स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप्स बनाती है। स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप्स बनाती है एंड स्टेनलेस स्टील बॉक्स पाइप्स बनाती है। कंपनी के मार्केट कैप पे आते हैं तो देख पा रहे हैं 3438 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का हाई देखते हैं तो कंपनी ने 1749 का मारा हुआ है, वहीं लो देखते हैं तो 679 का है। स्टॉक का पीई देखेंगे तो बहुत अच्छी रीजनेबल रेंज में है, 46.2। कंपनी का फेस वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो 10 रुपये है कंपनी का फेस वैल्यू। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। फिगर्स यहाँ पे देख सकते हैं करोड़्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे डेटा देख सकते हैं 2019 से है। तो यहाँ पे सेल्स 2019 में 119 करोड़ था, जो 2020 में 178 हो गया, देन 309, 387, देन 552 एंड करेंटली जो इस साल अभी चल रहा है 754 का। तो वो कंपनी का अगर हम लोग सेल्स देखते हैं तो ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है पिछले 4-5 साल में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो 2019 में 8 करोड़ था, 8 करोड़ से बढ़ के 12 करोड़ हो गया 2020 में, देन 35 हो गया, देन 49, देन 69, देन 123। वहीं नेट प्रॉफिट पे आते हैं हम लोग। नेट प्रॉफिट देखते हैं तो 2019 में 4 करोड़ था, देन 2020 में 4 करोड़, देन 24 हो गया, देन 32, 44 एंड 74। तो नेट प्रॉफिट भी देखते हैं हम लोग पिछले 4-5 साल से एक्सपोनेंशियली मूव कर रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 120% का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 3 ईयर्स में, क्योंकि कंपनी भी नई है इसलिए 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स का डेटा अवेलेबल नहीं है। बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिगर्स इन करोड्स दिया हुआ है। 2019 में अगर हम लोग कंपनी का रिजर्व्स देखते हैं तो 3 करोड़ रिजर्व्स था, देन बढ़ के 8 करोड़ हो गया, देन 31 हो गया, 113 हो गया, देन 302, देन 339। तो अभी करेंटली सितंबर तक का जो डेटा है उसमें 339 करोड़ रिजर्व्स है कंपनी के पास। तो रिजर्व्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कंपनी के। बारोइंग्स अगर हम लोग देखते हैं तो बारोइंग्स 2019 में 29 करोड़ थी, देन बढ़ के 43 करोड़ हुई, देन 38, 64, 90 एंड 146। तो कंपनी का बारोइंग भी काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा है, बट कंपनी इसको यूटिलाइज कर रही है प्रॉफिट में अपनी, क्योंकि देख रहे हैं एक्सपोनेंशियली प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का। तो इसको यूटिलाइज कर रही बारोइंग्स को कंपनी, तो इसमें रिस्क ज़्यादा नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख पा रहे हैं, दिसंबर 2023 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। तो प्रमोटर्स के पास 48.68% शेयर होल्डिंग पैटर्न है। FIS का देखते हैं तो 4.81% शेयर्स हैं और DIIS के पास 8.26% शेयर्स हैं। पब्लिक के पास वहीं देखते हैं तो 38.26% शेयर्स हैं। तो यहाँ पे एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखने को मिलता है। इसमें प्रमोटर्स भी हैं, FIS भी हैं, DIIS भी हैं। तो एक सेफ कंपनी है ये। सेकंड कंपनी पे आते हैं। नाम यहाँ पे देख पा रहे हैं, हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस कंपनी का चल रहा है 544 रुपीज़ और आज इसमें 0.99% की तेज़ी देखी गई है कंपनी में। अगर कंपनी का हम लोग एक साल का रिटर्न देखते हैं तो कंपनी ने एक साल में 28% का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं हम लोग अगर 5 ईयर्स का कंपनी का रिटर्न देखते हैं तो 5 ईयर्स में कंपनी ने 135 का अच्छा रिटर्न दिया हुआ है।
और कंपनी को इसको भी 5 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, यहाँ पे देख सकते हैं 13 अप्रैल 2022 को आई है कंपनी, तो अप्रॉक्स इसको भी 2 साल हो गया है। कंपनी के फंडामेंटल्स पे आते हैं। कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो बेसिकली हेडक्वार्टर्स कंपनी का हैदराबाद में है और बेसिकली साउथ इंडिया में इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिलता है। कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी माइल्ड स्टील बिलेट्स बनाती है, पाइप्स एंड ट्यूब्स बनाती है, हॉट रोल्ड कॉइल्स बनाती है, तो स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। मार्केट कैप अगर हम लोग कंपनी का देखते हैं तो 1571 करोड़ का है मार्केट कैप कंपनी का। कंपनी का अगर हम लोग हाई देखते हैं तो 740 का हाई है एंड 386 का लो है। स्टॉक का पी हम लोग देखते हैं तो इसमें भी काफ़ी रीजनेबल रेंज में है, 27.4 है। फेस वैल्यू अगर हम लोग कंपनी का देखते हैं तो 10 का है, तो इन फ्यूचर कंपनी स्प्लिट भी दे सकती है। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस पे आते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं फिगर्स करोड्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे डेटा जो है 2017 से अवेलेबल है, तो 2017 में कंपनी का सेल 87 करोड़ था, देन 105 करोड़ हुआ, देन 134, 161, 244, 431, 644 एंड अभी इस साल जो चल रहा है ऑल टाइम है ये 1074 करोड़ कंपनी का सेल्स चल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वही हम लोग देखते हैं 2017 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 करोड़ था, जो कि बढ़ के 15 करोड़ हुआ, देन 17 करोड़, 23, 34, 56, 82 एंड 128। तो कंपनी का अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। कंपनी के नेट प्रॉफिट पे आते हैं। नेट प्रॉफिट देखते हैं अगर हम लोग तो 2017 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 2 करोड़ था, जो कि बढ़ के 6 करोड़ हुआ, देन 8, 8, 15, 32, 46 और करंटली अभी जो इस साल चल रहा है 57। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली अपसाइड ही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पे आते हैं तो 3 ईयर्स में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 80% है और वहीं 5 ईयर्स में 48% है। बैलेंस शीट पे आते हैं तो फिगर्स यहाँ पे देख पा रहे हैं करोड्स में दिए हुए हैं। रिजर्व्स अगर हम लोग देखते हैं तो 2017 में कंपनी का रिजर्व 10 करोड़ था, देन 9 करोड़ हुआ 2018 में, देन 21, 35, 54, 84, 348 एंड 378 अभी सितंबर तक का जो डेटा है उसमें अवेलेबल है। बारोइंग्स पे आते हैं तो बारोइंग्स देख पा रहे हैं 2017 में 24 करोड़ थी, देन 22 करोड़ हुई, 50 करोड़, 65, 80, 86, 296 एंड 414। तो कंपनी की बारोइंग जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है, 414 करोड़ है, बट कंपनी इसको प्रॉफिट में यूटिलाइज कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रॉफिट अपसाइड ही इसका मूव कर रहा है, डाउन नहीं आया पिछले कुछ सालों में, तो एक गुड साइन है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे आते हैं तो देख पा रहे हैं पे मोटर्स के पास 58.28% के शेयर्स हैं, FIS के पास वहीं 6.68% के शेयर्स हैं और पब्लिक के पास देखते हैं तो 35% शेयर्स हैं। तो यहाँ पे FIS प्रमोटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो एक गुड साइन है यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। तो इन दो कंपनी को हम लोग अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके रखेंगे और इसमें स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करेंगे बाइंग करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।